नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ पे सिखाते हैं ऑफिस में आपको हर रोज जो स्किल यूज आते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सेल के वो 4 फॉर्मूलाज जो आपको डेली यूज में आते हैं। तो आज के हमारे 4 फॉर्मूलाज है सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अब बात करते हैं सम इफ की। सम इफ मतलब क्या कि हमें सम निकालना है लेकिन कंडीशंस देकर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डेटा दिया गया है। तो उस डेटा में हमें क्या देखने को मिलता है? डेट है, सेल पर्सन का नाम है, रीजन है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। तो पहले हम देख लेते हैं सम इफ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि वेस्ट रीजन का टोटल सेल कितना है, यानी कि कंडीशन क्या है हमारी कि वेस्ट रीजन में हमें टोटल सेल दिखना है। तो यहाँ पे अगर हम मैन्युअली करें तो ये छोटा डेटा है, इसलिए ठीक है हम मैन्युअली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर बड़ा डेटा में से अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए हमें सम इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला कैसे होता है ये देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, यहां पे आता है पहले रेंज। अब रेंज मतलब क्या है, हमें कौन से रेंज में ये देखना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेस्ट रीजन में हमें टोटल सेल देखना है। तो वेस्ट रीजन का आता है रीजन में। तो इसका कॉलम पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और क्राइटेरिया क्या है उसमें हमें क्या देखना है, वेस्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे वेस्ट, कॉमा देंगे और फिर क्या इसकी हमें सम चाहिए। तो सम रेंज कौन सा है, तो जो अमाउंट है वहां पे हम उसमें से हमें सम करनी है वेस्ट रीजन की। तो इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें एंटर मारना है। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया कि वेस्ट रीजन में हमारा टोटल हुआ है, सेल हुआ है 1,70,000 रुपीज का। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि सिर्फ लैपटॉप का टोटल सेल हमें चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ कि हमें लैपटॉप का टोटल सेल चाहिए। तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब यहां पे रेंज कौन सी है, लैपटॉप यानी कि प्रोडक्ट की। तो यहां पे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप का। तो लैपटॉप और सम रेंज क्या है, इसमें से हमें सम रेंज देनी है। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमारे सिर्फ लैपटॉप की सेल जो है वो 1,60,000 की हो गई, ऐसा आंसर आए। अब इसमें अगर मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि ये हमने सिंगल क्राइटेरिया में लिया, तो अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया में चाहिए तो हमें सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे वेस्ट रीजन में मोबाइल का टोटल अमाउंट चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आ गए, वेस्ट रीजन यानी कि रीजन का और मोबाइल यानी कि प्रोडक्ट का, और उसकी मुझे सम करनी है यानी कि एडिशन निकालनी है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, सम इफ्स। अब यहां पे हमें क्या करना है कि पहले सम रेंज लेनी है। तो यहां पे क्या हो गया कि पहले यहां पे हमने सम का सिलेक्शन किया, उसके बाद हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि वेस्ट रीजन का, यानी कि रीजन में हमें क्या देखना है, वेस्ट देखना है। तो पहले हम रीजन के कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के उसमें जो क्राइटेरिया जो हमें चाहिए उसको हम टाइप करेंगे, उसके बाद फिर एक बार कॉमा, और अब हम सेकंड क्राइटेरिया लेंगे। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, मोबाइल का यानी कि प्रोडक्ट का। तो हम फिर प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से हमें क्या चाहिए कि मोबाइल।
यहां पर हम मोबाइल टाइप करेंगे। याद रखना ये स्पेलिंग सिर्फ सही होनी चाहिए। अब हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो इसके लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर मारेंगे। अब इसका आंसर हमें क्या आ गया कि वेस्ट रीजन में हमारे मोबाइल का टोटल सेल हो गया है 55,000। ओके, एक और उदाहरण लेते। वेस्ट में अमित के लैपटॉप की कितनी सेल हुई। अब यहां पे एक और क्राइटेरिया बढ़ गए, 3 क्राइटेरिया हो गए। जैसे कि वेस्ट में यानी कि रीजन में अमित यानी कि यहां पे सेल पर्सन का भी क्राइटेरिया लगा, और लैपटॉप यानी कि प्रोडक्ट का भी क्राइटेरिया लगा। तो यहां पे हम कैसे फॉर्मूला लेंगे, इज इक्वल टू सम इफ्स, पहले लेंगे सम रेंज, उसके बाद कॉमा। अब यहां पे हम जितने चाहे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है रीजन का, तो रीजन में हमें क्या चाहिए, वेस्ट। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अमित यानी कि सेल पर्सन में से हमें सिर्फ अमित के आंकड़े चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप यानी कि प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। अब हमारे सम रेंज भी आ गई और तीनों क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गए। तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो वेस्ट में अमित के लैपटॉप की सेल हुई है 55,000। हमने देखा समीफ और समीफ्स। अब देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ मतलब क्या कि हमें काउंट करना है लेकिन क्राइटेरिया देकर। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि वेस्ट रीजन में हमारी सेल कितनी हुई, लेकिन इसका हमें काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला दे। काउंट इफ रेंज क्या है, वेस्ट रीजन यानी कि रीजन में जो वेस्ट है उसका काउंट हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले हम जो रीजन है उसका कॉलम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, वेस्ट का, और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। अब हमारा आंसर आ गया कि वेस्ट में हमारे 4 प्रोडक्ट सेल हो गए। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में कितनी बार मोबाइल सेल हुआ। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ। रेंज क्या है हमारी, यहां पे अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में क्या देखना है, मोबाइल की सेल कितनी हुई। तो टाइप करेंगे मोबाइल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारे 3 मोबाइल सेल हुए। अगर यही हमें मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने हैं तो इसके लिए हमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला। पहले लेते हैं काउंट इफ्स। यहां पे आते हैं क्राइटेरिया, हमें यहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया लेने हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है कि वेस्ट रीजन में यानी कि रीजन में वेस्ट। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है लैपटॉप यानी कि हम प्रोडक्ट में जाएंगे और यहां से हमें क्या लेना है, लैपटॉप। अब हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। इसके लिए इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारे वेस्ट रीजन में 2 लैपटॉप सेल हो गए। इसी तरह अगर हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कि ईस्ट रीजन में लैपटॉप कितनी बार सेल हुआ। तो काउंट इफ्स ब्रैकेट, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट रीजन में ईस्ट का। हम ईस्ट टाइप करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमें क्या देखना है, लैपटॉप। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो ईस्ट रीजन में हमें
एक लैपटॉप का सेल होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि ये दोनों फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें आप नेक्स्ट कौन सा एक्सेल टॉपिक देखना चाहते हो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, एक्सेल को अपना वेपन बनाओ। धन्यवाद।